3 अक्टूबर को अटल टनल का लोकार्पण होने वाला है और इसको लेकर के काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। और इन्हीं तैयारियों में एक मुख्य बात जो अब सामने निकल कर आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां एक छोटी सी जनसभा करेंगे। जनसभा का मतलब यह है कि वहां पर कुछ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, वहां पे सेना के कुछ लोग भी मौजूद रहेंगे। ऐसी खबरें जो शुरुआती समय में हमें मिल रही हैं, 100 से कम जवान वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुछ बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, हिमाचल के कुछ प्रमुख लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इलाका आता है ये हिमाचल प्रदेश में ही आता है। ऐसे में इस तरफ जो साउथ हिस्सा है टनल का, वहां से इस पूरी की पूरी जो उद्घाटन है, जो पूरा का पूरा उद्घाटन शुरू होगा, वो कार्यक्रम वहां से शुरू होगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री इसके दूसरे छोर पर भी जाएंगे। पहले ये 2 दिन का कार्यक्रम था, अब ये महज 1 दिन का कार्यक्रम है। और 1 दिन में ही आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो ट्रैवल है उनका, उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें बेहद अहम चीजें हैं। अहम इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पर एक बार फिर पहुंचेंगे देश के जवानों के सामने। क्योंकि आपको याद होगा 3 जुलाई जब प्रधानमंत्री निम्मू फॉरवर्ड पोस्ट गए थे तो वहां से भी इसी तरह का संदेश निकलकर सामने आया था। उन्होंने जवानों से बात की, उन्होंने गलवान में जो इंजर्ड हुए थे उनसे भी बात की, उनको अलग से संबोधित किया, बाहर जवानों को अलग से संबोधित किया। चीन को नाम लेकर तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली निश्चित तौर पर वहां से संदेश गया था। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये जो अपना दौरा करने जा रहे हैं, ये पहले जैसे मैंने आपको बताया 2 दिन का था, अब 1 दिन का हो गया है। लेकिन इस 1 दिन के दौरे में भी बहुत कुछ है जिसको आपको जानना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सेना के 100 से भी कम लोग इसमें शामिल होंगे। और क्योंकि अटल टनल का पूरा कार्यक्रम है, बीआरओ की तरफ से जो जानकारी हमें मिली है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से वहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यानी प्रधानमंत्री को आना है और इसका उद्घाटन करना है, उनकी तरफ से अब कुछ बचता नहीं है। लेकिन अब जो होगा वो मैनेजमेंट लेवल पे इस तरह की भी तैयारियां हो रही होंगी कि प्रधानमंत्री आएंगे तो वहां पर किस तरह से संवाद जो होगा वो स्थापित किया जाएगा, क्योंकि उसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। इसके अलावा जो मैं आपको अहम जानकारी देने जा रहा हूं वो ये है कि 3 अक्टूबर को मोदी मनाली के सासे में उनका जो हेलीकॉप्टर है MI-17, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो ट्रैवल है वो MI-17 से ही होता है। तो MI-17 उनका जो है वो सासे में लैंड करेगा और यहां से फिर वो सड़क मार्ग से पहले सोलंग नाला एक जगह पड़ती है, वहां पर सोलंग नाला तक जाएंगे और फिर टनल के रास्ते लाहौल में प्रवेश कर जो सिस्सू पहुंचेंगे। सिस्सू एक और इलाका है वहां पर, लेकिन जो लाहौल है वो लाहौल टनल के उस तरफ है। इस तरफ का जो हमने आपको बताया वो रोहतांग नाला का इलाका है, यानी इसे पूरी तरह से कहा जाता है लाहौल स्पीति। तो ये निश्चित तौर पर पार्वती वैली है, लाहौल स्पीति है, खीर गंगा है और उसके आगे फिर लद्दाख के लिए सड़क आगे निकल जाती है। लेकिन यहां पर जो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहीं पर फिर दोपहर में जनसभा आयोजित होगी और इसके बाद उनकी वापसी जो है वो दिल्ली है। हालांकि इस दौरान अभी जो फाइनल इस पर मोहर लगने वाली है वो पीएमओ की तरफ से ही आएगी। और जो हमारी टनल के जो चीफ इंजीनियर हैं, वहां पर जो मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर हैं केपी पुरुषोत्तम, उन्होंने ये कहा है कि टनल को लेकर के, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के यहां पर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। यानी दिलचस्प होगा ये देखना कि वहां पर अब ये जो एक नई खबर सामने निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री वहां पर एक संवाद भी स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन को भी निश्चित तौर पर उससे कड़ा संदेश मिलेगा और हमारे जवानों का मनोबल तो निश्चित तौर पर हाई होगा ही। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।